शांति। 5 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाबा ने कहा, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न बाबा ने किया, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बाबा ने कहा भुट्टू है। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है। ये कैसी नगरी है? अंधेर नगरी है। कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी नहीं है। अंधकार से मनुष्य पूजा पाठ करते रहते, भक्ति करते रहते हैं। बाबा कहते, क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती तो जागती ज्योति है। सृष्टि रंगमंच पर जैसे ही पाठ बजाना शुरू किया, आत्मा की ज्योति बुझ गई। बाबा कहते, पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। सतयुग कितनी सुंदर दुनिया, अंधकार वाली कोई बात नहीं। कलयुग में प्रकाश वाली कोई बात नहीं। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, चरित्रहीन हो चुके हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि भिखारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन देवता धर्म था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। इसलिए मनुष्यों ने क्या किया? देवताओं के मंदिर गांव से बाहर बनाए थे, क्योंकि दिव्य गुण बाहर निकल गए हैं। अब तो लोगों ने घर में मंदिर बना के रख लिए हैं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, इसलिए तुमने ही तो आरती में पार ब्रह्म परमेश्वर कहा, लेकिन यथार्थ रीति पहचाना नहीं। अब भगवान स्वयं ही आकर के धरती पर यथार्थ पहचान देते हैं।
जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे ये देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ है। इसलिए दुनिया में लोग गाते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बल ड्रामा अनुसार फिर भी ये होना ही है। बाबा कहते ड्रामा जो बीत चुका सो बीत चुका, फिर से रिपीट होगा। 5000 वर्ष की ये फिल्म चलनी ही है। बाबा कहते परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापुर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण का राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्धि पाई है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन करने भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही विश्व गुरु कहलाया है, भारत ही भगवान की जन्म भूमि है, भारत में ही देवता राज्य करते हैं। इसलिए बाबा भारत में आकर के समझाते हैं। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं भारतवासी बच्चे मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, देवताएं तो प्रारब्धि भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते, वह तो राजे लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे। बल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही भिखारी है। उन विचारों को भी ये पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि यह अंतिम जन्म है। इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। बाबा कहते इसलिए तुम क्या करो, पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को करानी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। बाबा कहते इनके साथ और सारी आत्माएं। बाबा कहते आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है, नहीं तो शरीर जल गया तो पाप भी जल जाना चाहिए, लेकिन आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते तुम बच्चे हो ईश्वरी मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डिटीज में है, वहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक है। इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। वास्तव में हम एक ही घर के भांति है, एक ही पिता परमात्मा की संतान है, एक ही सृष्टि पर पाठ बजाने आए हैं और पाठ बजा करके एक एक को इस सृष्टि रंगमंच से वापस जाना है। तो फिर मतभेद किस बात का।
तो बाबा कहते भगवान तो एक है, देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे कृष्ण ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायः लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवता होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं बाबा, तुम बच्चों को कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई से ही पद मिलना है, बहुत ऊंचे से ऊंच पद है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस तो तुम सब बनते हो। जिनको ये पूरा निश्चय नहीं हुआ इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई मुट्ठू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं सकेंगे। ये अविनाशी प्रारब्धि मिलती है अविनाशी बाप द्वारा। बाबा कहते बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाएं फिर वह खलास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। ये ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्मा अंडे मिसल रहती है, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग ब्रह्मोस भी कहते, शिवोहम भी कहते रहते, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई। एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की तो भागीरथ ने गंगा लाई। आप तरे पुरखा तारे। ये भागीरथ मनुष्य, नंदीगढ़ तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुनाए तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस ये है ऊंचे तो ऊंच जो प्रालब्धि भोगते हैं। प्रजा भी प्रालब्धि भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती हैं, बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली दुर्गा अम्बा सब एक ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, शरीर तो काले होते नहीं। तो फिर भक्तों ने क्या किया, शरीरों को काला दिखा दिया। बाकी कोई काला मुँह थोड़ी होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाचा कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। बाबा कहते ये ज्ञान किताबों वाला नहीं, शास्त्रों वाला नहीं, वेदों वाला नहीं, मेरे अंदर ज्ञान की नॉलेज है, वही मैं तुमको आकर के देता हूँ, जो मनुष्यों ने कभी सुनाई ना हो। मनुष्यों की सुनाई हुई नॉलेज भगवान सुनाए तो फिर भगवान बड़ा हुआ कि मनुष्य बड़े हुए? फिर तो मनुष्य बड़े हुए ना। तो भगवान मनुष्यों की नॉलेज नहीं, वह खुद ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर देते मैं ऐसा पापी था, ये किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मुझे लाडले कहा आंचल में भर लिया। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया जट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र हुआ था। पवित्र ग्रस्त आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र ग्रस्त धर्म है। पूछते फिर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते ये पुरानी दुनिया ही नहीं रहेगी, खलास होनी है, ये अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। तुमको जन्म जन्मांतर बेकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया है। अब ये विष का वर्षा छोड़ो, पवित्रता को धारण करो। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। भक्ति करते रहते, लेकिन पवित्रता का महत्व किसी को पता ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो पवित्रता के बिना तो देवताओं की भी पूजा मनुष्य कर नहीं सकते, क्योंकि देवता भी पवित्र थे। लेकिन क्या करें, आरती उतारी, गीत गाए और हो गया पूरा पाठ। सत्यता से हमेशा दूर रहे। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। यह ड्रामा इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए कभी कभी इतने संत महात्मा होते बड़े बड़े, उन्हें भी ज्ञान सुनाने से वो बाबा का बच्चा बन जाते, क्योंकि थे तो देवता धर्म के ही, लेकिन वह संन्यास धर्म में कन्वर्ट हो गए। अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में बाबा ने कहा थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कहते हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजा पद मिलेगा। बाबा कहते साफ बात बतलाते हैं, कोई झूठ नहीं। ये जो कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? वो जगत को मिथ्या कहते, झूठ कहते, तो ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं भगवान के लिए और उनकी श्रेष्ठ रचना के लिए। कहते फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा है। निर्वाण धाम तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं, आत्मा में इतनी उड़ने की ताकत नहीं। सबको पाठ बजा कर यहाँ हाजिर होना है। बाबा कहते सबका गाइड बाबा है, बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहे। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं,
बाबा कहते जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे। ये बात कौन करते? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से। हम सबका गुरु है, एक निराकार है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, अविनाशी प्रारब्धी बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाम उम्मीदों को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण, अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदों के संस्कार ना हो, कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा विजयी के, सदा के विजयी। बदा विजय का है सेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्लोगन, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो क्या रहो? तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। बाबा ने जो खजाने दिए उनकी स्मृति और सिमरण में रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। बाबा ने आज बताया पवित्रता सबसे बड़ी पूंजी है। बाप ने आकर के पवित्रता का व्रत दिया तो हमें पान का बीड़ा उठाना है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हमारे पवित्र संस्कार ही सतयुग में जा कर के पवित्र दुनिया का मालिक बनाएंगे। तो अपने आप को सम्मान देंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का श्रृंगार है। पवित्रता मुझे आत्मा की पूंजी है। इस पूंजी को मैं हरगिज संभाल के रखूंगी। इस पूंजी को मैं कभी भी बर्बाद नहीं कर सकती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर से बाबा की संतान हूँ। पवित्र दुनिया की रहने वाली थी और मुझे आत्मा ने पवित्र दुनिया से, पवित्र धाम से आकर के पवित्र दुनिया जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज था वहाँ से अपना पाठ बजाना शुरू किया था। उस समय ये दुनिया कितनी सुंदर थी, देवताओं की दुनिया थी, सूरवंशी घराना था, हर घर मंदिर था, हर मन मंदिर था, किसी भी प्रकार का जहाँ बंधन नहीं था, हर नर नारी स्वतंत्र थे क्योंकि विकार नहीं थे। मुझे आत्मा ने सतयुग में बहुत सुंदर पाठ बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा पाठ बजाते बजाते मुझे आत्मा की कला कम हुई। मैं त्रेता में आई। त्रेता में भी मैंने बहुत सुंदर पाठ बजाया। मैं आत्मा द्वापर युग में आई। मुझे आत्मा की कला कम हो गई और मेरी ही खुद की भक्त लोग पूजा करने लगे। फिर मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। अब मैं भगवान को पुकार रही हूँ,
भगवान धरती पर आ जाते हैं। मैं आत्मा संगम पर हूँ। बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं कल्प पहले वाली आत्मा बाप दादा को अपने दिव्य चक्षु से तुरंत पहचान लेती हूँ। मैं कलाहीन होने के बाद भी बाप क्या सच्चा बच्चा बन जाती हूँ। बाप दादा फिर से मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मेरी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मुझ आत्मा का कोना कोना पवित्र है। मुझ आत्मा के एक एक संकल्प में पवित्रता समाई हुई है, जिसके कारण मैं सुख शांति से भरपूर हूँ। मेरा आसपास का वातावरण संपूर्ण पवित्र है। पवित्रता मेरे चेहरे पर झलक रही है। मेरा एक एक अंग पवित्र है। पवित्रता की पूंजी से मैं विश्व को परिवर्तन कर रही हूँ। पवित्रता की पूंजी से मैं अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत नाज है। मेरी हर कदम पर विजय समाई हुई है। मेरी किसी भी कदम में पराजय हो नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है। वास्तव में मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का अंग अंग पवित्र है। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं संपूर्ण सुख शांति से भरपूर हूँ। अच्छा, ओम शांति।